हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आपको मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका प्रोसेस क्या होता है। तो शुरू करते हैं पहले इसके मीनिंग से। मीनिंग जानने से पहले हमें 2 या 3 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में ज़रूर, क्योंकि सबसे पहले हमें बताना होता है कि इसका इंट्रो क्या है, उसके बाद आपको इसकी मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद जो आपसे प्रोसेस पूछा गया वो आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। आधुनिक व्यावसायिक जगत में किसी भी व्यवसाय के लिए संस्था के अंदर तथा बाहर कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्ति और समूहों को अपने विचार, मत, सूचनाएं आदि प्रेषित करना अनिवार्य हो गया। मतलब क्या है, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है उसे व्यवसाय के अंदर भी और बाहर भी बहुत सारी सूचनाओं को, बहुत सारे अपने विचारों का क्या करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। मतलब बातचीत करनी पड़ती है। कुछ बातचीत जो बाहर वाले व्यक्तियों से करनी पड़ती है जो व्यवसाय के बाहर व्यक्ति है, और कुछ बातचीत उसे अपने व्यवसाय के अंदर जो कर्मचारी है, प्रबंधक है, उनसे करनी होती है। इन विचारों, मतों एवं सूचनाओं को प्रेषित करने की प्रक्रिया को व्यावसायिक संचार के रूप में माना जाता है। जब कोई व्यवसाय अपने विचारों को या किसी सूचनाओं को अन्य व्यक्तियों के साथ क्या करता है, प्रेषित करता है, मतलब उनसे बातचीत करता है, आदान प्रदान करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक संचार कहते हैं। समझ आया क्या लिखना है कि आज का जो आधुनिक युग है उसमें सभी व्यवसायियों को कुछ न कुछ बातचीत, कुछ न कुछ सूचनाएं व्यवसाय के अंदर और बाहर वाले व्यक्तियों से करनी पड़ती है। तो उसके लिए उसे क्या है, कुछ न कुछ किसकी जरूरत पड़ती है, संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक संचार कहते हैं। जब वो अपनी बातों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, व्यावसायिक संचार कहते हैं। संचार क्या होता है, शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। संचार की शाब्दिक रूप में मौखिक तथा लिखित शब्द सम्मिलित है। मतलब जब हम अपनी बात बोलकर किसी को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक संचार। और जब हम लिखित रूप में, जब हम लिखकर अपनी बातचीत किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जैसे कोई संदेश लिखकर पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संचार कहते हैं। उसके बाद जबकि अशाब्दिक संचार संकेतों, प्रतीकों, हाव भाव आदि की सहायता से किया जाता है। अशाब्दिक संचार मतलब जब हम क्या, जैसे कोई व्यवसायी है, जैसे कोई प्रबंधक है, उसे गुस्सा आया है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ही पता लग जाएगा कि उसको गुस्सा आया है। तो वो भी एक तरह का क्या है, हमारा संचार है। जब हम इशारों में कोई संकेतों से, मतलब जब क्या करते हैं, इशारों, भावों से और प्रतीकों से जब हम क्या करते हैं, संचार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक संचार कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना। ठीक है, इसमें ही आपको मौखिक, लिखित और ये अशाब्दिक और शाब्दिक संचार आपको इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द कम्युन्यूज से अथवा कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, टू मेक कॉमन, मतलब सार्वजनिक करना। इससे अभिप्राय भाषण, संकेतों अथवा लेखन द्वारा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी तथ्य, विचार, मत अथवा भावनाओं को समझ उत्पन्न करना है। मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को, अपने भावों को, अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो आपको शुरू में क्या लिखना है कि ये कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है जिसका अर्थ है सार्वजनिक करना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, सूचनाओं को या हाव भावों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। सामान्यतः अर्थ में संचार शब्द से अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों तथा तथ्यों का आदान प्रदान है।
तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। इंट्रोडक्शन बता दिया, मीनिंग बता दिया। अब शुरू करती है इसका प्रोसेस। पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी कि इसके प्रोसेस में इसका डायग्राम आपको जरूर बनाना है। तो डायग्राम में क्या कैसे बनाना है आपको? आइडिया पहले क्या है, जैसे मैं हूँ, मेरे मन में कोई विचार आया। जैसे मैं हूँ, मेरे मन में क्या आया? कोई विचार आया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, ये बात मेरे मन में आ गई कि मैं अपनी बिक्री को 10 लाख से 12 लाख बढ़ाना चाहती हूँ। मतलब 2 लाख से मैं अपनी बिक्री को क्या है? बढ़ाना चाहती हूँ। तो ये मेरे मन में विचार आ गया। ठीक है, उसके बाद सेंडर। मैं कौन हूँ? सेंडर, जिसके मन में विचार आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एनकोडिंग में क्या? सेंडर हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं अपने जो विचार है, जो सूचना मेरे मन में आई है, जो विचार आया है, उसको कैसे भेजूंगी? लिखकर भेजूंगी, मौखिक तरीके से भेजूंगी, मतलब बोलकर बताऊंगी, या लिखकर बताऊंगी, या अपने हाव भाव से बताऊंगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी एनकोडिंग। उसके बाद है मैसेज, कि मेरे को मैसेज क्या भेजना है? क्या मैसेज भेजना है? कि मेरे को अपना बिक्री है जो 10 लाख से 12 लाख तक बढ़ानी है। तो ये मेरा क्या है? मैसेज। उसके बाद है चैनल या मीडिया में आप क्या लिखोगे? मीडियम में आप क्या लिखोगे? कि मैं रिपोर्ट बनाकर अपना क्या है, अपनी सूचना है या अपना विचार किसको भेजूंगा? रिपोर्ट बनाकर भेजूंगा, या नोटिस लगाऊंगा, या पत्र भेजूंगा। ये हमारा हो गया मीडियम। उसके बाद है रिसीवर। उसके बाद में रिसीवर कौन हो गए? हमारे एम्प्लॉय हो गए, जिन तक हमें क्या है? अपना विचार है जो भेजना है, एम्प्लॉय। और मैं क्या हूँ? मैनेजर। ठीक है, एम्प्लॉय क्या हो गया? हमारे रिसीवर। उसके बाद रिसीवर ने क्या कर लिया? मतलब एम्प्लॉय ने क्या कर लिया? हमारा जो मैसेज है वो रिसीव कर लिया। उसको रिसीव करने के बाद वो क्या है? समझेगा कि जिन शब्दों का, जिन चित्रों का, या जो आपने विचार लिखा है उसको वो अपने तरीके से समझेगा कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद आपको क्या देगा? फीडबैक देगा। फीडबैक में वो क्या बताएगा कि हाँ, जो आपने बोला है हम उस बात को मानेंगे और हम आपकी बिक्री को 10 लाख से 12 लाख तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझ आया? ये मैंने आपको डायग्राम के उसमें समझाया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें लिखना क्या है। आपको ओरिजिन ऑफ एन आइडिया। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? कोई ना कोई आइडिया आएगा। एक व्यक्ति के मन में किसी विचार की उत्पत्ति संचार प्रक्रिया की कुंजी का कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण उसे अपने आसपास की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है। व्यवसाय में भी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के कारण विभिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे रोज की रोज जो भी क्रियाएं होती है, दैनिक जो क्रियाएं होती है, उसकी अकॉर्डिंग हमारे मन में कोई ना कोई क्या आता है? सबसे पहले विचार आता है। ठीक है, कोई ना कोई विचार हमारे मन में आता ही रहता है। जैसे हमने देख लिया कि हमारा जो क्या है, हम लॉस में चल रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने क्या सोचा कि हम अपनी सेल्स को क्या है? बढ़ा देंगे। तो ये हमारे मन में क्या आया? विचार आया। ठीक है, उसके बाद है सेंडर। प्रेषक संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेषक कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो आपसी समझ उत्पन्न करने तथा कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को विचार या सूचनाएं क्या है? प्रेषित करते हैं, मतलब बताते हैं। वास्तव में प्रेषक ही संचार प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जिसके मन में विचार आया है, हर एक क्रिया के लिए वही उत्तरदायी होगा, क्योंकि वही अपना विचार अन्य व्यक्तियों को भेजेगा। मतलब सेंडर कौन हो गया? जिसके मन में विचार आया है वो कौन हो गया? सेंडर हो गया। उसके बाद आता है मैसेज। संदेश प्रक्रिया संचार प्रक्रिया का आधार है। प्रेषक को अन्य व्यक्तियों को जो विचार, जो मत या सूचनाएं आदि प्रेषित करनी होती हैं, इन विचारों, मतों, सूचनाओं आदि को संदेश के रूप में माना जाता है। मतलब जो विचार सेंडर के मन में आया है, जो सूचना उसने सोची है, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है एनकोडिंग, संकेत भाव। संदेश प्रेषित करने के लिए विभिन्न शब्दों, प्रतीकों, चित्रों, हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि इसको अधिक प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट रूप में समझा जा सके।
संदेश का शब्दों, प्रतीकों, चित्रों, हाव भाव आदि के रूप में परिवर्तन संदेश भाव कहलाता है। जब हम अपने मैसेज को भेजते समय कुछ हाव भावों का, कुछ शब्दों का, कुछ जैसे व्हाट्सएप पे हमें कोई मैसेज भेजना है सभी एम्प्लॉय को, तो उसमें आते हैं ना छोटे छोटे स्टिकर आते हैं, स्माइल का आता है या बहुत सारे स्टिकर आते हैं, मतलब कोई ना कोई हम चिन्ह यूज करते हैं, कोई स्टिकर यूज करते हैं, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। मतलब मैसेज भेजने के लिए जिन चित्रों, जिन शब्दों और जिन हाव भावों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद है मीडियम। मीडियम के बाद होता है हम किस माध्यम से अपना संदेश भेजेंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम अपना संदेश भेजेंगे, मतलब रिपोर्ट लिखकर भेजेंगे या पत्र में भेजेंगे या ऑनलाइन भेजेंगे या इंटरनेट, मतलब किस चीज़ के थ्रू हम अपना मैसेज दूसरे व्यक्तियों को पहुंचाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। 5 स्टेप तो ये हो गए। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आएगा हमारे मन में आइडिया आएगा, उसके बाद सेंडर, मतलब जिसके मन में आइडिया आया है वो सेंडर, उसके बाद क्या आइडिया आया है, विचार क्या आया है, मतलब मैसेज। 4th एनकोडिंग, मतलब मैसेज भेजने के लिए वो किन शब्दों और चिन्हों का प्रयोग करेगा, वो क्या है, एनकोडिंग। उसके बाद किस मीडियम से वो अपना संदेश भेजेगा, लिखकर भेजेगा, मौखिक तरीके से भेजेगा, लिखित तरीके से भेजेगा, नॉन वर्बल भेजेगा, वर्बल भेजेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 6th पॉइंट है रिसीवर, मतलब क्या है, जब हमने मीडियम चुन लिया उसके बाद क्या है, वो मैसेज किसको मिल जाता है, रिसीवर को मिल जाता है, मतलब जिसके लिए हमने मैसेज भेजा था वो उसको मिल जाता है। प्राप्त करता है वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जिसे प्रेषक अथवा संदेश भेजता है, जिसको सेंडर क्या भेजता है, संदेश भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। प्राप्तकर्ता संदेश को देखकर, पढ़कर अथवा सुनकर इसे समझता है। क्या करता है वो, पढ़कर उसे समझता है संदेश को, जो विचार सेंडर ने भेज रखे हैं। वास्तव में संपूर्ण संचार प्रक्रिया की सफलता प्राप्तकर्ता के संदेश को उसी अर्थ में समझने की योग्यता पर निर्भर करती है। जैसे मतलब जिस अर्थ में, जो लैंग्वेज उसने यूज की है सेंडर ने, अगर रिसीवर उसको उसी लैंग्वेज में समझ जाएगा, तभी हम क्या मानते हैं कि संचार की प्रक्रिया है हमारी जो क्या है, सफल हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीवर। 7th पॉइंट आता है हमारा डिकोडिंग। प्रेषक अपना संदेश शब्दों, प्रतीकों, चित्रों आदि के रूप में भेजता है। संदेश को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्तकर्ता इन शब्दों, प्रतीकों, चिन्हों आदि को एक विचार के रूप में परिवर्तित करता है। इसे क्या कहते हैं, मतलब जिन शब्दों का, जिन चिन्हों का, जिन हाव भावों का यूज सेंडर ने किया था, मतलब जो एनकोडिंग सेंडर ने की थी, उसका उसी अर्थ में, मतलब वो क्या करता है, रिसीवर उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फीडबैक। संचार प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक प्रेषक को प्राप्तकर्ता की ओर से प्रतिपुष्टि ना मिल जाए। प्रतिपुष्टि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में मिल जाती है, मतलब उसके बाद वो मैसेज पढ़ने के बाद कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है। वो वर्बली भी कर सकता है, नॉन वर्बली भी, मतलब लिखित तरीके से भी कर सकता है और मौखिक तरीके से भी अपना जो विचार है, जो भी वो फीडबैक देना चाहता है, जो रिस्पॉन्स देना चाहता है, वो रिसीवर सेंडर को दे सकता है। तो ये आपका 8 पॉइंट हो गए और ये आपका है इसका डायग्राम। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मीनिंग करा दिया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो यही था आपका क्वेश्चन। कल की वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।